इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मधु के श्रीवास्तव आज बहुत ही भारी मन से एक दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद जो कि अपने सादगी के लिए विश्वविख्यात रहे, जिन्होंने पद्मश्री को भी ठुकरा दिया, यानी ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के सम्मान के लिए लोग लालायित रहते हैं, उसको उन्होंने ठोकर मार दी और ये अपने कार्यों से सिद्ध किया कि वो एक युग पुरुष थे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की, जिन्होंने जीवन पर्यंत लोगों को ये सिखाने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। और कोरोना काल में आपने देख लिया कि कितनी ऑक्सीजन की हाय 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 और कितने चले गए बाय बाय बाय। तो ऐसे युग पुरुष संसार में रेयर होते हैं, कभी कभी आते हैं। आज मैं उनसे जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। 8 मई को उनको एम्स ऋषिकेश में दाखिल कराया गया। वहाँ पे वो कोरोना पॉजिटिव आए और काफ़ी दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन 21 मई 2021 को 94 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी गढ़वाल के मरोड़ा गांव में हुआ था। वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करी और आगे की शिक्षा के लिए लाहौर चले गए, जहां से उन्होंने बीए किया। तो बीए करने के बाद उनके ऊपर, जैसे कि देश के हज़ारों लोगों के ऊपर गांधी जी का जो कार्यशैली थी वो दिमाग पे चढ़ गई थी और वो भी गांधी जी को फॉलो करने लगे। दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, इसके खिलाफ उन्होंने 16 दिन का अनशन किया। दलितों के उत्थान में, कमज़ोर लोगों के उत्थान में उनकी बड़ी रुचि थी। उनको लगता था सब लोग समान हैं और इन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। गढ़वाल में जो शराब की प्रवृत्ति है, आज भी है, तब भी थी, इसको रोकने के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो इस तरह से उनका जीवन गांधी जी के आदर्शों पे आगे बढ़ता रहा। शराब को बढ़ावा देने के खिलाफ 1971 में उन्होंने 16 दिन का अभियान चलाया और गांव-गांव जाकर उन्होंने अलग जगाई कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तमाम भाषण दिए, प्रचार किया, लेकिन हम भारतीय लोगों में जो कमी है वो हम लोग सब जानते हैं। कुछ भी हमें सहज मिल जाए, सरलता से मिल जाए, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते जब तक कि हम उतना नुकसान ना कर लें। तो आज क्या है दुनिया में, क्या मतलब की छवि है गढ़वाल की या उत्तराखंड की कि सूर्य अस्त और गढ़वाल या उत्तराखंड मस्त। यानी वहाँ की जवानी, वहाँ का टैलेंट, सब कुछ एक बॉटल में बंद हो गया है। कितने लज्जा की बात है कि एक तरफ तो वीर जवान वहाँ से निकलते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट बनता है, कुमाऊँ रेजिमेंट बनता है, दूसरी तरफ ऐसी छवि बनती है। आज देश में उच्च से उच्चतर पदों पर गढ़वाल के लोग हैं, जो कि एक गौरव की बात है
कि एक छोटा इलाका, एक छोटा प्रदेश पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं ये बात बीच में इसलिए कह रही हूँ कि एक सोचने की बात है। एक ऐसी सिद्ध आत्मा ने, ऐसी दिव्य आत्मा ने अपना पूरा 94 ईयर्स एक व्यक्ति ने इस बात के लिए लगा दिया कि पर्यावरण जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, शराब हमारे जीवन के लिए कितनी खराब है। उन्होंने टेहरी में बनने वाले बांध की भी खिलाफत की। उन्होंने कहा इस बांध से हमारे पहाड़ कमज़ोर हो जाएंगे, आपदाएं आएंगी, कहीं खनन ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। बहुत तरह की उन्होंने खतरों से आगाह किया। लेकिन जो मानव है वो अपने स्वार्थ के आगे सब भूल जाता है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने नवजीवन मंडल की स्थापना की और इस मंडल के द्वारा गांव-गांव जाकर के उन्होंने चेतना की अलग जगाई। और जब एक स्थान है सिलियारा, वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाया और वहीं से वो पर्यावरण संरक्षण, कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण करने लगे। इसमें उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया। पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था तो वहाँ पर पेड़ों को काटने के ठेके दिए जाते थे और वहाँ के जंगल पहले जैसे नहीं थे, तो 2400 पेड़ कटने थे। तो जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पहुँचा अपने लेबर को लेके पेड़ काटने के लिए, तो रैणी गांव की गौरा देवी अपनी 27 महिला दोस्तों के साथ, ग्रामीण महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने कहा कि पहले हमें काटो, फिर हमारे पेड़ काटना। इस सारे उस पृष्ठभूमि में जो मोटिवेटर थे, प्रेरणा स्वरूप थे, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। और फिर कॉन्ट्रैक्टर को वापस जाना पड़ा और ये पूरा आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस चिपको आंदोलन के कारण भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि बंदे से खुदा पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार ने इनको बुलाया, सुंदरलाल जी बहुगुणा जी को, और इन्होंने मांग रखी कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। तो इनके आग्रह पे, इनके सजेशन पे, सुझाव पे 15 वर्षों के लिए पेड़ कटाई पर रोक लग गई और एक नया मंत्रालय बना जिसका नाम है पर्यावरण मंत्रालय। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया और सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरण के पर्याय बन गए। देश विदेश में उनके विचार पे गहन चिंतन हुआ। उन्होंने अपनी बात को धार देने के लिए एक नारा दिया, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। आज देखिए क्या हो रहा है, आपको नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। देखिए भगवान ने हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। आज एक छोटा छोटा सा आपको सिलेंडर 50-50 हज़ार रुपये में मिल रहा है और हमारे दूरदर्शी, दूरदृष्टा, विजनरी, कुछ भी आप शब्द उनके लिए इस्तेमाल करिए, वो कब से कह रहे हैं जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, नदियाँ साफ रखो, पेड़ लगाओ। केवल आपका एकमात्र काम है पेड़ काटने का, लगाने का नहीं है। जितने लोग अच्छी बातें करने वाले हैं, पॉजिटिव बात करने वाले हैं, उतने ही लोग नेगेटिव बात करने वाले हैं।
पॉजिटिव बात करने वाले कहते हैं कि थोड़ी सी भी जगह है, आपके पास 2 गमले रखने की जगह, तो आप एक तुलसा लगा लो घर में, कम से कम आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको तुलसा मिलेगी चाय में डालने के लिए, दूध में उबालने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आपको वो भी सूट नहीं करता है। आप अपनी जड़ों को भूल गए हैं। हर एक के घर में आंगन में तुलसा का एक छोटा सा स्थान होता था, उसमें पूजा भी होती थी, जल भी डालते थे, दिन हमारा सात्विक शुरू होता था। आज देखिए कैसे आप एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, और ये सांस नहीं मिलने से 2.5 लाख लोग यहाँ पे और लाखों लाखों विदेशों में गोलोक पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। आज उनकी पुण्य स्मृति में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फिर भी मेरे मन में दर्द है कि कुछ तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें, कुछ तो हमारा भी कर्तव्य है। हर बात के लिए हम मोदी जी को दोषी क्यों बनाते हैं? एक उम्र दराज व्यक्ति चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा है, आप उसमें सिर्फ फॉल्ट्स ढूंढ रहे हैं। फॉल्ट तो सब में है, चंद्रमा में भी दाग है, तो क्या करेंगे? कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा जी सरकारों को हिमालयी पर्यावरण के प्रति बराबर उनको आगाह करते रहे, उनको जागरूक करते रहे। उन्होंने 81 से 83 के मध्य हिमालय के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक 5000 किलोमीटर की यात्रा की, और उस समय उनका औसतन खर्च 1 रुपये 35 पैसे था। यानी गांधी जी से इतने अधिक प्रभावित थे कि एकदम सादा जीवन, ग्रेजुएट होने के बावजूद भी, लाहौर में पढ़ने के बावजूद भी एकदम सादा जीवन। और आपको ये बताते हुए मैं स्मृतियों में चली आती हूँ कि बहुगुणा जी ने जो चीज़ पहले कही थी उस पर सरकारों ने अमल नहीं किया, आज वो भोग रहे हैं। आए दिन खबर आती है, यहाँ से पहाड़ गिर गया, यहाँ से पत्थर गिर गए, ये रास्ता बंद हो गया, ये नदियों में बाढ़ आ गई, ये हज़ारों मकान बह गए, कीड़े मकोड़े की तरह लोग घरों से बह गए। क्या है ये? तो जो कटान है, पहाड़ों में कटान के कार्यों के विरुद्ध रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वो बहुत पक्के नहीं होते। जो निर्माण कार्य है उससे तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी और धीरे धीरे एक सभ्यता का अंत हो जाएगा। इतनी उन्हें समझ थी, इतनी उनकी नॉलेज थी कि ये हम जो कुछ कटान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। वो टेरी बांध के भी खिलाफ थे। एक बार उन्होंने 44 डेज और दूसरी बार उन्होंने 74 डेज भूख हड़ताल की और बराबर सरकार को आगाह किया। इस पर्यावरण प्रेमी को, इस दिव्य आत्मा को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। एक बार तो उन्होंने पद्मश्री ठुकरा दिया कि नहीं चाहिए हमें, लेकिन बाद में उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो इस देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं, जमनालाल बजाज पुरस्कार, और अमेरिका का जो पुरस्कार है राइट लिवलीहुड, वो भी मिला। आज वो 20 से चले गए हैं, लेकिन आपको ये बताते हुए ये तो नहीं कह सकती कि खुशी हो रही है, क्योंकि 94 ईयर्स एक व्यक्ति ने दिए कि अब लोग इसका महत्व समझने लगे हैं। अब मौसम विज्ञान और ऋतु परिवर्तन, परिस्थिति जो परिवर्तन है, वो
इन सब पे चर्चा हो रही है, इनके बारे में लोग सोच रहे हैं, उन्हें सोचना ही पड़ेगा। तो एक इतने बड़े शख्स और शख्सियत को एक छोटे से वीडियो में समाना बहुत मुश्किल है। जो भी वो हमें बता गए हैं, अगर थोड़े से लोग भी फॉलो कर लेंगे उसे, वैसे तो हर एक को करना चाहिए, जो जहाँ है वो अपने हिस्से की नैतिकता, अपने हिस्से की मानवता, उसका ज़रूर उपयोग करे, अपने साथियों को मोटिवेट करे। बहुत से लोग हैं नीरस होते हैं, हमको क्या है, हमें क्या है। अरे भाई क्यों नहीं है? इस देश के संसाधनों पे हक है ना आपका, तो आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तो खैर ये इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज उनकी पावन स्मृति को नमन करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।